नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। भारतीय जनता पार्टी दमोह के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी पहुंचे, जिनके द्वारा पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय नेता शामिल थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम लोधी, मुकेश चतुर्वेदी, सदानंद गौतम, धर्मेंद्र सिंह लोधी, विधायक जबेरा, हटा विधायक पीएल तंतुआई के अलावा पूर्व विधायक ललिता यादव, लखन पटेल, राहुल सिंह, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के अलावा राजेंद्र गुरु एवं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया विशेष रूप से मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव दमोह पहुंचे थे। उनके द्वारा मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जहां उपलब्धियां गिनाई गई, वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। कांग्रेस को फेक फैक्ट्री बताया, कांग्रेस के नेताओं को टूरिस्ट नेता भी बताया। और क्या कहा, आइए सुनते हैं। हर आदमी को स्वीकार करने लायक ये स्वीकार करना पड़ता है कि सड़कों की प्रगति मोदी जी की सरकार में अव्वल दर्जे पर है। तो रोहतांग पास हो या अलग अलग टनल्स हो, ये सब चीजों के रहते हुए हमारे सुरक्षा संबंधी, हमारे सेना संबंधी जो क्षमता है वो बढ़ाने में सफल हुए हैं। प्रतिपक्ष के नाते सरकार के न सहयोग दिया और सरकार के कोई रचनात्मक विरोध किया, केवल जिसको कहते हैं फेक फैक्ट्री बनाया। कांग्रेस एक फेक फैक्ट्री है। और दूसरा, और उनके नेता जो आते हैं ये टूरिस्ट नेता है। मैं तो कहता हूं साइबेरिया से पक्षी जैसे मौसम में आते हैं, वैसे कांग्रेस की नेता मौसमी पक्षी के नाते चुनाव में आते हैं। लगातार 5 साल में मैं चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी जी कितने बार मध्य प्रदेश के प्रवास किया, मोदी जी ने कितने बार प्रवास किया, अमित शाह जी ने प्रवास कितने बार किया, नड्डा जी ने प्रवास कितने बार किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश का प्रवास कितना किया, हमारा प्रदेश अध्यक्ष कितना प्रवास किया। जब ये टोटल देखेंगे तो कांग्रेस की नेता गायब है और कहीं प्रवास नहीं करते हैं और संकट के समय में कहीं भी नहीं है, कोविड में भी नहीं घूमे। और दूसरा, ये लोग चुनाव है तो पहुंच जाते हैं। अब दूसरी बात है कि ये लोगों को हनुमान जी पर बड़ा भक्ति लोगों में दिखाई दे रही है। मेरे को समझ में नहीं आता, जो भगवान का राम का नहीं होता है वो हनुमान जी का कब से बन गए। भगवान राम तो काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट की तो एफिडेविट दाखिल है कि भाई कांग्रेस सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया कि भगवान राम काल्पनिक है। काल्पनिक भगवान राम का ये हनुमान जी कैसे सही कैसे हो गए, उनका गदा हाथ में कैसे आ गए, और ये नर्मदा मैया के भक्ति कहां से, ये वोटों के लिए। तो इसीलिए ये चुनावी स्टंट और चुनावी नेता और मौसमी पक्षी ये कांग्रेस के लोग हैं। तो इसीलिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ये 9 सालों की काम को घर घर जाकर बताकर, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि मानते हुए घर घर जाकर बताएंगे, रिपोर्ट कार्ड देंगे। और हमारा मांग है आपके आशीर्वाद से ये सब हमने किया है और आगे आपके आशीर्वाद रहे तो हम अब की बार 200 पार लक्ष्य चल रहे हैं और 29 के 29 भाजपा जीते और मोदी जी की झोली में उनके आशीर्वाद के नाते दें उनके लिए। ऐसा हमारा लोगों से संपर्क के इस कार्यक्रम में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण हो, हिजाब हो, लगातार मामले सामने, लैंड जिहाद, लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेके आपके क्या कहना है? देखिए, आज लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, चाहे लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, जिहादों को टक्कर देने की ताकत अगर किसी में है तो वो भाजपा में है। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के खतरा उत्पन्न करने वाले ये सब चीजें हैं। ये जिहाद जो है आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाला है। इस विषय पर कानूनी ढंग से और नियंत्रण करते हुए ताकत के साथ निपटाने की क्षमता अगर किसी में है, वो अगर स्पष्टता है तो वो भाजपा के सरकार में ही है। कांग्रेस, आप देखेंगे ये भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं और आज भी आप निकाल के देखो,
भारत तोड़ो के लगे हुए सारे लोगों का इनके यात्रा में कहीं न कहीं दिखते हैं। कश्मीर में उग्रवाद को समर्थन करने वाले और कहीं अलगाववाद को समर्थन करने वाले और पुराने नक्सलवादियों के साथ जुड़े हुए लोग इनके साथ भाजपा के विरोध में ये यात्रा में घूमते हैं। ये वीडियो में आपको एक चिन्ह करके आता है। इसलिए कांग्रेस का समस्या है भाजपा के साथ लड़ते समय ये स्पष्टता के साथ ये नहीं बोलते हैं कि भाई हम देश के शांति और देश की एकता के साथ समझौता करने वालों के साथ हम सांठगांठ नहीं रखेंगे। ये स्पष्टता कांग्रेस में नहीं है, ये स्पष्टता भाजपा में है। तो पीएफआई के सदस्य लगातार मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हो रहा है, इसको देखो आप देखते हो, मैं तेलंगाना से आता हूँ। अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना में मध्य प्रदेश के कुछ लोगों को हिरासत में लिया, अरेस्ट किया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट किया। और हैदराबाद में जिसको कहते हैं कि लव जिहाद में लगे हुए लोग जो धर्मांतरण किए, शादी की और ये सब किए हैं, लेकिन लोगों को लगा केवल ये शादी का मामला है। जब अरेस्ट करके अंदर लाया तो ध्यान में आया है उनका कनेक्शन जो है यहाँ आतंकवादी ग्रुप्स के साथ था और उनकी कनेक्शन आईएसआई के साथ भी है, फोन टॉक्स में ये ध्यान में आया। इसीलिए इन सब चीजों के विषय में चाहे वो पीएफआई हो, चाहे अन्य अलगाववादी हो, चाहे वो सुनियोजित ढंग से लव जिहादी में लगे हुए जो षड्यंत्र हैं उनके खिलाफ जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।